अच्छा जी, FICO की हमने कॉन्फ़िगरेशन जो करनी है, सबसे पहले मैं कुछ कंसेप्ट शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, ताकि क्लैरिटी हो जाए हमें। कंपनी कंपनी कोड, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलिंग एरिया, लेजर सेटिंग्स, करेंसी टाइप्स, और उसके बाद इसके लिए वेरिएंट और पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इस आधे घंटे के अंदर हम इसको कवर कर लें। चलिए, पहला कंसेप्ट कंपनी का है। ये है आपकी मदर कंपनी। ठीक है, इसकी अपनी करेंसी हो सकती है USD, GBP, कोई भी, SGD। कंपनी कोड, ऑपरेशंस की कंपनी है, इसके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में P&L और बैलेंस शीट। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज नथिंग बट कलेक्शन ग्रुप ऑफ अकाउंट्स। इसमें सारे अकाउंट्स ग्रुप होते हैं, कैटेगराइज्ड होते हैं, उसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। कंट्रोलिंग एरिया, ये बेसिकली क्या है? ये आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यहीं पर ही आपका प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग का हायरार्की बनती है, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग की हायरार्की बनती है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस जो होता है वो भी यही होता है, प्लस प्रोडक्ट कॉस्टिंग वो भी यही होता है। ठीक है, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वो भी यही होता है। फिर बेशुमार इसमें आप समझ लें कि होते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट कॉस्टिंग में भी आगे फिर आपके पास टाइप्स आ जाती है ना, जैसे डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, रेपिटेटिव। ठीक है, ये आ जाता है। फिर इसके बाद प्रोडक्ट कॉस्टिंग बाय ऑर्डर, परचेज ऑर्डर या सेल्स ऑर्डर, सॉरी सेल्स ऑर्डर या प्रोडक्शन ऑर्डर। ठीक है, तो सेल्स ऑर्डर का अपना एक सिलसिला होता है। तो ये बेसिकली है आपका कंट्रोलिंग। लेजर सेटिंग्स में हम लोग क्या करते हैं? लेजर सेटिंग्स में हम कंपनी कोड को और कंट्रोलिंग एरिया को सेट करते हैं मेन लेजर के साथ। ये मेन लेजर 0L कहलाता है, जो एसएपी में सिर्फ एक होता है। इसके अलावा जो होते हैं सप्लीमेंट्री लेजर्स होते हैं, वो कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड लेजर भी कहलाते हैं और एक्सटेंशन लेजर्स भी कहलाते हैं। फिर करेंसी टाइप्स, अब आपकी अगर कंपनी कोड लेट से AED में, और आप चाहते हैं कि उसमें USD की भी रिपोर्टिंग हो, कैड की भी हो, JPY की भी हो, INR की, तो उसके लिए फिर आप करेंसी टाइप्स तकरीबन कोई 7 से 8 इसमें रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए वेरिएंट क्या होता है? जुलाई टू जून, या जैन टू दिसंबर, या अप्रैल टू मार्च। ठीक है, ये होता है। और पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट यही होता है कि कौन सा पीरियड जो है वो ओपन है और कौन सा क्लोज है, किसमें एंट्रीज हो सकती हैं, किसमें नहीं हो सकती। बस। तो जो हमने कल तक किया, मैं वहां तक थ्योरेटिकली आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले कंपनी कैसे बनाते हैं, SPRO में जाएंगे। ओके, SPRO, ये पहला स्टेप है, SPRO। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन गाइड पे जाएंगे। यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और यहाँ पे आप कंपनी अपनी बना लेते हैं, डिफाइन कंपनी।
और यहाँ पे आप न्यू एंट्रीज से, जैसे हमने यहाँ पे टैप 9 ये बनाया है, एक हमने बनाया था IAP 9। IAP, अच्छा IAP की कंपनी नहीं है। अच्छा, टैप 9 बनाया था, डैप ग्रुप, बस डैप 9 उसका हमने नाम दे दिया। ठीक है, न्यू एंट्रीज करेंगे, यहाँ पे कंपनी का कोड देंगे। ठीक है, जैसे मैं IAP बना लेता हूँ, IAP, IAP ग्रुप ऑटोमोटिव। सिटी दुबई, AE, लैंग्वेज की इंग्लिश, करेंसी GBP। अच्छा, IAP एग्जिस्ट करता, ओके। IAP ग्रुप दुबई, IAP 9। ठीक है, ये कंपनी बना ली, ये पहला था। उसके बाद कंपनी कोड बनाएंगे हम। कंपनी कोड डेटा जो है उसको एडिट करेंगे, न्यू एंट्रीज करेंगे, और यहाँ पे आप अपना नया कोड बना लेंगे, या जो भी है IAP 9 या DAP 9। ठीक है, और हमने पहले बना तो लिए वैसे DAP 9 और IAP 9। आप बेशक यहाँ पे GAP 9 तक, GAP 9। ठीक है, और इंग्लिश। अब हमने कंपनी की करेंसी जो है वो GBP रखी थी, यानी ब्रिटिश पाउंड। यहाँ पे हम करेंसी AED रख रहे हैं क्योंकि ये ऑपरेशनल कंपनी है। सेव करेंगे, एंड ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। ओके, हम इसको कर देंगे KAP 9 करेंगे, KAP 9, KAP 9 सेव करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम Cap 9 50। ठीक है, ये वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हम DAP 9 के साथ ही चलेंगे, लेकिन सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ नाम हमने चेंज किया है, वर्डिंग, एवरीथिंग, कोडिंग सब कुछ वही है, इसके अलावा कुछ नहीं बदला हमने। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने चूंकि इसको डिफाइन कर लिया, अब हम जाएंगे असाइनमेंट में, वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंपनी कोड टू कंपनी असाइनमेंट कर देंगे, बहुत आसान। कंपनी कोड क्या था हमारा? KAP 9। KAP 9 को हम क्या करेंगे, हमने क्या लिखा था, डैप कर देते हैं, DAP 9 ही कर देते हैं, इसको इसके साथ ही जोड़ देते हैं। ठीक है, और सेव कर देते हैं, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, कैप 9 कंपनी किसको रिपोर्ट कर रहा है? DAP 9। ठीक है, अच्छा, एक ये हो गया। अच्छा, इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, क्या था? चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, जनरल लेजर अकाउंटिंग में जाएंगे, मास्टर डेटा में जाएंगे, रियल अकाउंट्स, प्रिपरेशंस, और एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट्स लिस्ट करेंगे। यहाँ पे अब हम अपना भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ DAP 9 मैं इसको तलाश कर लेता हूँ। डबल क्लिक अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपने बना लिए, लैंग्वेज इंग्लिश है, लेंथ ऑफ GL अकाउंट नंबर क्या है? 10 है। और अगर मैं ग्रुप ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी बना रहा हूँ तो वो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, उसका फॉर्मेट अलग होता है, वो आप यहाँ पे उसको बना के दे सकते हैं। ठीक है, और सेव कर दो। ठीक है, और इसी तरह ही हमने IAP के लिए भी बनाया था,
IAP 9। ठीक है, अब उसको असाइन करना है हमने। असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स। पोजीशन पे जाएंगे। अब मेरी कंपनी का नाम है कैप 9। कैप 9 पे जाके मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स लगा दूंगा, तो इस चार्ट ऑफ अकाउंट्स को यूज करके ये अपने अकाउंट्स बना सकेगा, ये कंपनी कोड। ठीक है, अब कंपनी कोड कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डिफाइन अकाउंट ग्रुप। अब अकाउंट ग्रुप क्या है? अकाउंट ग्रुप है DAP 9 ले लूँ या मैं IAP 9 ले लूँ, वन ऑफ द सेम थिंग। ये है बेसिकली जो आपके अकाउंट्स बनेंगे इस कैटेगरी में। ये तीन चार कैटेगरी है हमारी यहाँ पे, जिसमें लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, जीरो बैलेंस अकाउंट, सेकेंडरी कॉस्ट, ये बन रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो ये किस तरह बन रहे हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। FS00 पे गए। ठीक है, FS00 में अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखें एसेट्स, ये आपके GL अकाउंट मास्टर डेटा बनाने का स्क्रीन है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो एसेट्स को मैंने नंबर जो दिया हुआ है, ठीक है, वही नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। उसी नंबर में मुझे एक कैश अकाउंट मैंने बनाया हुआ है। उसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये पहले से बने हुए हैं। ठीक है, कौन से कंपनी कोड में? DAP 9 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मैंने चूंकि लगा दिया है, इसमें रिटेन अर्निंग अकाउंट्स भी बना हुआ होगा। रिटेन अर्निंग अकाउंट क्या होता है? मैं DAP 9 ही ले लेता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा बना हुआ है। अब DAP 9 के लिए मैं अगर जाता हूँ लाइबिलिटीज में, तो मेरे पास रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट नजर आ रहा है। ठीक है, 100 ये मेरा बैलेंस शीट का अकाउंट है। और रिटेन अर्निंग्स अकाउंट ये जाके इक्विटी में जाके इसके साथ एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, लेजर्स, फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड्स। मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट। और मेरे पास मुख्तलिफ वेरिएंट्स है। अब मेरी कंपनी कौन से वेरिएंट पे चलेगी? क्या वो अप्रैल टू मार्च वाले पे चलेगी, या जुलाई टू जून पे चलेगी, या कैलेंडर ईयर पे चलेगी जो कि जनवरी टू दिसंबर होगा? ठीक है, उसके लिए मैं मतलब क्या मतलब? अच्छा, तो मेरी कंपनी किस पे चलेगी? जुलाई टू जून पे चलेगी, या जनवरी टू दिसंबर पे चलेगी? तो यहाँ पे मेरे पास जनवरी टू दिसंबर 4 स्पेशल पीरियड्स के साथ है, कैलेंडर ईयर इस पे मार्क हुआ हुआ है। तो इसमें 12 तो आपके नॉर्मल मंथ्स हैं, 4 जो है वो आपके स्पेशल एडजस्टमेंट के मंथ्स हमने रखे हुए हैं। इसमें आप एडजस्टमेंट, रिकन्सिलेशन, जो इनवॉइसेस मिक्स हो गई, मिस हो गई, वो। ठीक है, तो इसके पीरियड्स क्या आएंगे अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ? यहाँ पे अगर इसके मैं मंथ्स अगर देखूँ, तो पीरियड 1 जनवरी है, पीरियड 2 फरवरी, वही कैलेंडर वाला है। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने असाइन करना है अपने कंपनी कोड को। चाहे कैप 9 हो, IAP 9 हो, DAP 9 हो, सबको एक ही कोड लगेगा कि 4 अगर जनवरी टू दिसंबर है। ठीक है, और यहाँ पे जनवरी दिसंबर 4 स्पेशल मंथ्स के साथ सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं पोस्टिंग पीरियड्स की तरफ। अब वेरिएंट्स कौन से हैं पोस्टिंग पीरियड्स के लिए? इसके भी वेरिएंट्स हैं। अब हर चीज SAP में कॉन्फ़िगर होती है। अगर मैं IAP 9 की बात करूँ, इस पर कौन सा वेरिएंट लगा हुआ है? 8842 लगा हुआ है। ठीक है, और DAP 9 की बात करूँ, DAP 9 पे भी 8842 लगा हुआ है। और अगर कैप 9 की बात करूँ तो वहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो 8842 कर रहा हूँ। 8842 क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। सेव। आप 8842 के अलावा कोई लगाना वो आपकी मर्जी है। अब 8842 में क्या आता है उस वेरिएंट में? उस वेरिएंट में उसको देख लेते हैं। 8842 यहाँ पे अब आता क्या है कि पहला पीरियड 2024 से लेकर 12वें पीरियड 2024, यानी
फिजिकल वेरिएंट आपका जनवरी दिसंबर, तो ये पहला जो है जनवरी है, या आखिरी दिसंबर, तो यहाँ तक जनवरी से लेकर दिसंबर तक सब खुला है। और 13 से लेकर 16 ये आपके स्पेशल मंथ्स हैं, जिसमें आप एडजस्टमेंट, रिकंसिलिएशन, अनपोस्टेड इनवॉइसेस, मटेरियल मूवमेंट, हर चीज इसमें डाल देते हैं। डिप्रिसिएशन वगैरह, अनप्लान डिप्रिसिएशन सारी इसमें डाल देते हैं। कोई स्क्रैप करना है, कोई रिवैल्यूएशन, वो सब आप इसमें डाल दें। ठीक है, वो आप नॉर्मल उसमें नहीं डालते। ठीक है, तो ये आपके पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है। किस किस में आप एंट्रीज डाल सकते हैं? एसेट में, ये एसेट्स है, ये कस्टमर्स है, ये वेंडर्स है, ये मटेरियल है, ये एस जो है जीएल है। ए फॉर एसेट्स, डी फॉर कस्टमर्स, के फॉर वेंडर्स, एम फॉर मटेरियल, एस फॉर जीएल। प्लस का मतलब ऑल, ऑल सब कैटेगरीज। उसमें आप खाली रख के आपने कहा शुरू से लेकर बिल्कुल एंड तक, जहां पे सीरीज खत्म हो जाती है और खाली हो जाती है वहां तक आपने सब, आपने जो है मंथ्स खोल के रखे हैं। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, असाइन वेरिएंट्स कर दिए। ठीक है, अब आप आ जाते हैं लेजर की तरफ। लेजर, मैंने जैसे पहले भी कहा था, तो लेजर में यहाँ पे मेरे पास सेटिंग्स आती है। सेटिंग्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। और बजाय ये कि मैं नया कंपनी कोड बनाऊँ, मैं आपको जो कंपनी कोड पहले से बना हुआ है उसकी मैं सेटिंग्स आपको बता देता हूँ। अभी क्यों करते हैं? क्योंकि एक लेजर होता है पूरे लैंडस्केप में, ये लीडिंग लेजर है। ये लीडिंग होता है और एक ही होता है, इसके अलावा इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसके अलावा जो होते हैं वो स्टैंडर्ड एक्सटेंशन लेजर्स होते हैं। स्टैंडर्ड की अपनी करेंसी भी हो सकती है, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, इसलिए अलग भी रख सकते हैं आप। एक्सटेंशन जो होता है कॉपी होती है किसी भी स्टैंडर्ड लेजर की, चाहे वो लीडिंग लेजर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो एक्सटेंशन लेजर, जहां भी आपको एक्सटेंशन नजर आएगा वो किसी से जो है वो वैल्यूज ले रहा होगा। ठीक है, लीडिंग लेजर पे जाते हैं, कंपनी कोड सेटिंग्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डैप 9 ले लेता हूँ। डैप 9, यहाँ पे अगर देखें तो इसके पास तीन करेंसीज हैं। करेंसी, लोकल करेंसी, ये कंपनी कोड करेंसी है। ग्लोबल करेंसी, ये कहाँ से आ रही है? ये सीओ से आ रही है। Y3 कहाँ से आ रही है? इसको चेक कर लेते हैं। अब मेरे पास लोकल जो करेंसी है वो AED है, यानी अरब एमिरेट्स का दिरहम्स है। ग्लोबल करेंसी USD है, ये कहाँ से आ रही है मैं चेक करवा देता हूँ। Y3 ये कहाँ से आ रहा है वो भी मैं चेक करवा देता हूँ। तो करेंसी टाइप Y3 जो है वो यहाँ से आपको मिलेगा, करेंसी कन्वर्जन सेटिंग्स, वो मिलेगा। अब DAP 9 पे जाता हूँ। DAP 9 पे यहाँ पे मेरे पास Y3 रिपोर्टिंग करेंसी सिंगापुर डॉलर्स है। ठीक है, और यहाँ पे सिंगापुर डॉलर्स जो है वो मेरे पास एक वेरिएंट है Y3, जिसमें अब मैं जो भी एंट्री डालता हूँ किसी भी करेंसी में SGD में रिपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, गॉट इट। और 30 ये ग्रुप करेंसी कहाँ से आ रही है वो मैं अगला आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके लिए हम जाएंगे OKKP। नेक्स्ट जो स्टेप है सर काइंडली ना अगर इनकी एक एग्जांपल भी दे दें इसका, कि कैसे हम वाई थ्री डालेंगे तो उसकी आ जाएगी वैल्यू, और कैसे हम थ्री डी डालेंगे तो कंपनी की आ जाएगी, दूसरी करेंसी आ जाएगी। ये तो जब आप एंट्रीज करेंगे ना तो आपको जो है ना ये क्लियर होगा। ठीक है, ओके सर। हाँ हाँ। एंट्रीज पे आ गए। ये एंट्रीज तो बाद में आती है ना, एंट्रीज बाद में आती है। मैं अगर आपको बता दूं यहाँ पे कंपनी कोड DAP 9, DAP 9 ग्रुप है। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जनवरी दिसंबर फिजिकल वेरिएंट है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है, पैरेलल अकाउंटिंग है DAP 9 का। अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप होगा, फंक्शनल करेंसी 30 होगी। ठीक है, और कंपनी कोड करेंसी इसकी फंक्शनल करेंसी है। यहाँ पे करेंसी टाइप मेरे पास दिरहम्स भी है, डॉलर्स भी है, और SGD भी है। अब मैं तीन चार और भी दे सकता हूँ, यानी 7 8 मैं जो हूँ इसके मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक ट्रांजैक्शन होगी उसकी ट्रांसलेशन 7 8 करेंसीज में हो रही है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम अगली तरफ, वो है कंट्रोलिंग एरिया। कंट्रोलिंग एरिया में जाने के लिए क्या करेंगे हम? OKKP, यहाँ पे आके मैं करूंगा DAP 9। DAP 9 में जाके इसको मैं करूंगा डबल क्लिक, और
यहाँ से मैं इसको 30 ग्रुप करेंसी देता हूँ। उसकी वजह क्या है, मैं हायरार्की आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ कल भी, कि कंपनी के नीचे कंट्रोलिंग एरिया, और उसके नीचे कंपनी कोड, उसके नीचे प्लांट, सेल्स और परचेज और लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन, पर्सोनल एरिया, ये सब आता है। ठीक है, फिर आगे मजीद डिविजन होती है। तो इस तरह ये हायरार्की चलती है। ठीक है, तो इसलिए जब यहाँ पे डालता हूँ तो ये ग्रुप करेंसी कंपनी कोड को कहती है कि आपने जब भी मेरे साथ रिपोर्टिंग करनी है ग्रुप करेंसी यानी 30 पे करनी है। ठीक है, और 3 तरह की वैल्यूएशन होती है एसएटी में, लीगल, प्रॉफिट सेंटर और ग्रुप वैल्यूएशन। ठीक है, और हाउ अबाउट बिजनेस एरिया नाउ असाइन टू कंपनी। बिजनेस एरिया अब नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि आप प्रॉफिट सेंटर सेगमेंट रिपोर्टिंग करते हैं तो बिजनेस एरिया को छोड़ देता। बिजनेस एरिया अब इस्तेमाल नहीं होता। चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपने दे दिया है, K4 आपने फिजिकल वेरिएंट दे दिया, स्टैंडर्ड हायरार्की आपकी DAP 9 है। ये कॉस्ट सेंटर की स्टैंडर्ड हायरार्की है, फिजिकल वेरिएंट K4 हम पहले ही लगा चुके हैं। तो ये इंटरलिंक होता जा रहा है। ठीक है, और ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन आप अपने भी दे सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप बाय डिफॉल्ट INT यानी इंटरनेशनल दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंपोनेंट्स इनको वो करें, कंपोनेंट्स जो हैं 2024 से लेकर आगे तक, इसमें कॉस्ट सेंटर भी एक्टिव है, ऑर्डर मैनेजमेंट भी एक्टिव है, सेल्स ऑर्डर कॉस्ट ऑब्जेक्ट भी एक्टिव है, वेरिएंसेस भी कैलकुलेट करेगा, और इसमें हम मल्टीपल कंपनी कोड असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने DAP 9 लगाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर।